नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। मैं एकलव्य साहू दोस्तों आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँ, जो कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया गया। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों को हमारा वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, जितने भी जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से टच करके हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्न मात्र संबंधित था? तो यहाँ पर कौन से प्राचीन राजवंश है दोस्तों जिससे जो राजा प्रसन्न मात्र है वो संबंधित है? राजर्षि तुल्य कुल वंश से, सरभपुरी वंश से, पांडु वंश या फिर नल वंश? तो राजा प्रसन्न मात्र का संबंध कौन से राजवंश से है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सरभपुरी वंश से प्रसन्न मात्र का संबंध है ना। प्रसन्न मात्र दोस्तों आपका सरभपुरी वंश के क्या थे? शासक थे, जिन्होंने 5वीं से 6वीं शताब्दी में 5वीं से 6वीं शताब्दी में शासन किया और निडिला नदी जो लीलागर के किनारे है प्रसन्नपुर, जिसको मल्हार के नाम से हम जानते हैं, है ना। ये कौन सी नदी में है? निडिला नदी, जिसको अभी वर्तमान में लीलागर नदी के नाम से जाना जाता है। वहां पर है प्रसन्नपुर, जिसको अभी मल्हार के नाम से जानते हैं। वहां पर नगर बसाया और गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए। इन्होंने यहाँ पर है, इनका जो मल्हार है वहां पर है, ये उस नगर का बैठाया था और इनके द्वारा जो सोने का सिक्का चलाया गया था गरुड़ चक्र शंख, है ना, उनको है क्या है, सोने का सिक्का है चलवाया था। तो ये प्रमुख फैक्ट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरभपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। तो यहाँ पर जो सरभवंशी राजा थे दोस्तों, उनकी कौन कौन सी राजधानी थे उनको हमें बताइए। तो पहला दिया है प्रवरपुर, दूसरा सरभपुर, तीसरा सिरपुर और चौथा है प्रसन्नपुर। तो कौन कौन से जगह क्षेत्र है उसको अपना राजधानी के रूप में है वो बनाए थे? तो दोस्तों यहाँ पर पहला है आपका सरभपुर आ जाएगा, है ना। पहले नंबर पे आपका सरभपुर थे और इसके जो शासक थे ये शरभराज थे, है ना। यहाँ पर इनके जो शासक के रूप में शरभराज जी है वो थे। दूसरा है आपका आ जाएगा प्रसन्नपुर, दूसरे नंबर में आपका प्रसन्नपुर आ जाएगा। पहले में आपका ये है, दूसरे में प्रसन्नपुर आ जाएगा, जो मल्हार में है ना। जो मल्हार में वो नगर बसाया था, उसको अपना क्या राजधानी है वो बनाया था, जिसको प्रसन्न मात्र है ना, प्रसन्न मात्र है यहाँ पर शासक के रूप में थे। और तीसरे में आ जाएगा दोस्तों आपका सिरपुर, तीसरे में आ जाएगा आपका सिरपुर, ये तीसरे नंबर पर है, जो प्रवर राज प्रथम के द्वारा, है ना। प्रवर राज प्रथम है इनके शासक थे, है ना। ये तीनों जगह क्षेत्र है जिसको क्या है राजधानी के रूप में बनाया था। और इसका जो प्रवरपुर है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए इसका जो कूट बनेगा वो हो जाएगा 2, फिर 3 और फिर ये 4। तो ये तीनों है क्या आपका है, उनका क्या था आपका राजधानियां थी, लेकिन प्रवरपुर है वो राजधानियां नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, सरभपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? तो यहाँ पर जो सरभपुरी वंश के राजा थे दोस्तों, है ना, प्रसन्न मात्र और प्रसन्न मात्र, प्रवर राज प्रथम, सरभराज, ये है ना, ये कौन से धर्म को मानने वाले थे, कौन से धर्म का पालन करने वाले थे? क्या वैष्णव धर्म को मानते थे, या शैव धर्म को, या फिर बौद्ध धर्म, या फिर जैन धर्म? तो ये किसके अनुयायी थे, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो यहाँ पर है, जो सरभपुरी वंश के जो शासक थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और वैष्णव धर्म को ही मानने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के के प्रचलित किए थे? सरभराज ने, नरेंद्र ने, सुदेवराज ने, या फिर प्रसन्न मात्र ने? तो यहाँ पर कौन से शासक थे दोस्तों जिनके शासन काल में है जो स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के है वो चलाए गए थे, प्रचलित किए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसन्न मात्र जो राजा थे, है ना, उनके द्वारा क्या गया था सरभपुरी वंश में, आपको जो प्रसन्न मात्र है उन्होंने गरुड़ चक्र शंख, है ना, गरुड़
चक्र शंख, ये नाम से है दोस्तों आपका क्या है, जो गरुड़ चक्र शंख जो युक्त है उनके सोने के सिक्के है वो प्रसन्न मात्र के द्वारा है वो चलवाया गया था, है ना। सरभपुरी वंश के संस्थापक में दोस्तों आपका सरभराज है ना। सरभराज है, यही इसका सरभपुरी वंश के संस्थापक है सरभराज, जिनके तो कब है, इनके बारे में जो उल्लेख मिला है, जानकारी मिला है, वो भानुगुप्त के ईरण अभिलेख से प्राप्त हुए दोस्तों, है ना। इसको भी ध्यान में रखिए, भानुगुप्त के ईरण, है ना, ईरण अभिलेख से क्या है, इसकी जानकारी है वो मिला है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे, इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही दोस्तों ऑप्शन में क्या क्या दिए, मल्हार से, रतनपुर, तालागांव, सिरपुर और अन्य विकल्पों में से कोई नहीं दिए गए। ये पूछा गया है दोस्तों कब है, पुरातत्व विभाग को जब 1987 में, उस टाइम, है ना, 1987 में क्या है प्रख्यात मूर्ति मिले गया था, उसको अभी संग्रहालय में संरक्षित रहते, वो कौन से स्थान पर है उसको रखा गया, ये पूछा गया, मल्हार में, रतनपुर में, तालागांव में या फिर सिरपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर तालागांव में है उसको रखा गया। तालागांव में एक ऐसी मूर्ति मिली है दोस्तों जिसका शरीर विभिन्न जीवों के भाग से मिलकर क्या है बना हुआ था, है ना, इस जिसे रुद्र शिव की प्रतिमा के नाम से है वो जाना जाता है। और यह जो सरभपुरी वंश कालीन मूर्ति है दोस्तों, इसके जो जब इसका निरीक्षण किया गया तो उनका जो अवधि निकला, कब बनाया गया था दोस्तों, तो सरभपुरी राजवंश थे, है ना, जो 510 ईस्वी के समय थे, कब से, 510 ईस्वी के समय, है ना। इनका जो शासनकाल है वो स्टार्ट हुआ था 510 ईस्वी में, यहाँ पर सरभराज के द्वारा स्थापना किया गया था, तो उन्हीं के शासनकाल के है ये बनाया गया है, जिसको रुद्र शिव की प्रतिमा के नाम से है जानते हैं दोस्तों यहाँ पर, है ना, रुद्र शिव की प्रतिमा है वो प्राप्त हुआ था, तो इसी के नाम से उसको जाना जाता है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तालागांव से, है ना, तालागांव से मूर्ति है वो प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरभपुरी राजवंश का राजधर्म निम्न में से क्या था, शैव वंश, वैष्णव वंश, शाक्त वंश, बौद्ध धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सरभपुरी शासक थे दोस्तों, इनका जो धर्म है वो मानने वाले थे क्या, तो वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरभपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्र बलराज को निम्नलिखित में से किस पद पर आसन्न किया था। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देखिए एक बार और देखिए, जो सरभपुरी शासक थे सुदेवराज अपने अधिकारी इंद्र बलराज को निम्नलिखित में से किस पद पर है वो आसन्न किया था, मतलब कौन से पद है उसको दिया था, महाबलाधिकृत, सर्वाधिकारीकृत, महामांडलिक या फिर महासामंत के रूप में। तो कौन से पद में इसको पदस्थ किया गया था इंद्र बलराज को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वाधिकारीकृत के पद पर है इंद्र बलराज को है वो पद है वो दिया था, किसके द्वारा, तो सुखदेव राज के द्वारा है ना। ये सरभपुरी शासक थे सुखदेव राज, उनके द्वारा है अपने जो है ना अधिकारी थे इंद्र बलराज, उनको सर्वाधिकारीकृत का पद है वो दिया था, है ना। इनका जो सुदेव राज है उनका शासनकाल था दोस्तों 571 ईस्वी से, है ना, 571 ईस्वी से 580 ईस्वी तक है सुदेव राज ने है वो शासन किया था। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान है जो इंद्र बलराज है ना, उनको सर्वाधिकारीकर्ता के रूप में किया गया था, नियुक्त किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, सरभपुरी ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता है, ताम्रपत्र जारी करने की तिथि, वर्ष, ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, ताम्रपत्र के लेखक व उत्कीर्णक का नाम या फिर ताम्रपत्र पर चित्र। तो यहाँ पर जो सरभपुरी ताम्रपत्र है दोस्तों उसमें क्या नहीं होता था, है ना। तो यहाँ पर है दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ताम्रपत्र पर है चित्र अंकित है वो नहीं किया जाता था इनके समय में, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 है, सूची 1 में राजवंश दिया है और सूची 2 में शासक के नाम है, उनको सुमेलित करना है और यहाँ पर आंसर है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से दिखाई देगा ये, है ना। तो देखिए यहाँ से
जो सूची ए में भवदत्त वर्मा दिया है शासक है और कौन से वंश का है उसको दिया गया, तो इसमें मिलान करना है। तो भवदत्त वर्मा है कौन से वंश के राजा थे दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भवदत्त वर्मन है, नल वंश के शासक थे। दूसरा आ जाएगा प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र है ये सरभपुरी वंश के राजा हैं। महाशिवगुप्त है दोस्तों, तो महाशिवगुप्त पांडु वंश से संबंध रखते हैं, है ना, इसके शासक थे। और सिंहराज है वो सोमवंश, जो कांकेर के सोमवंश है उनके शासक थे। तो अब चलिए ये समझ आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सूची 1 में राजवंश दिया है और सूची 2 में शासक है, उसको सुमेलित करना है। तो इसको भी देखिए, सूची 1 में है ये चीज देखिए, तो नल वंश है और इधर सूची बी में प्रश्न मात्र, यहाँ पर राजा का नाम दिया है ना, राजा का नाम है और यहाँ पर वंश नाम दिया है, तो इसको सुमेलित करते हुए चलना है। तो पहला देखते हैं नल वंश है, तो नल वंश है कौन से तो है दोस्तों, नल वंश के जो राजा है वो भवदत्त वर्मा जी हैं। सरभपुरी वंश में है ना, सरभपुरी वंश है उनका जो शासक है वो प्रसन्न मात्र है। पांडु वंश में आपका आ जाएगा हर्षगुप्त और सिरपुर का जो सोमवंश है उसमें आ जाएगा महाभव गुप्त। तो इसको ध्यान में रखिए, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है जो कूट में है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। राजवंश है और उनके जो शासक है उनको पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वजह से इसको इस टाइप के क्वेश्चन भी है मैं लाया हूँ। तो इसको छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों फटाफट लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सूची 1 में प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश को सूची 2 शासक से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सूची 1 और 2 दिया है, इसमें शासक और राजवंश का नाम दिया है, उनको सुमेलित करते जाना है। तो देखिए नलवंश है ना, तो यहाँ पर नलवंश है दोस्तों, उनका जो संबंध है किसके साथ है, तो यहाँ पर दोस्तों जो नलवंश है वो स्कंद वर्मन है। स्कंद वर्मन जो शासक है दोस्तों वो नलवंश के शासक थे। सरभपुरी वंश में दोस्तों आ जाएगा आपका, सरभपुरी वंश में आ जाएगा आपका जो सुदेव राज है ना, सुदेव राज है, ये है इनके शासक थे। पांडु वंश में आपका है जो आ जाएगा तिवरदेव आ जाएगा, और सोम वंश उसमें शिवगुप्त है, बालार्जुन है वो आ जाएगा, ये इसके शासक हुआ करते थे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, प्राचीन राजवंश से सूची पूरा राजा के नाम है उसको सुमेलित करना। तो मतलब आपको क्या है, पूरा चीज आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। शासक है कौन से, जैसे सरभपुरी वंश के पूरे जितने भी शासक हैं उनको याद करना पड़ेगा। नल वंश उनके पूरे शासक का नाम है, उसको डेट वाइज से आपको याद करना पड़ेगा। पांडु वंश के जितने भी शासक है, क्योंकि इसने स्थापना किया, कौन अंतिम शासक थे, ये सब चीज आपको बारीकी के साथ है, पूरा डिटेल के साथ है याद रखना होगा, तब आप इसको बना पाओगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है उसको सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नल वंश के जो शासक है ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए नल वंश का जो शासक है उनको देखना है और बताना है। तो यहाँ पर नल वंश है दोस्तों वो आ जाएगा भवदत्त वर्मा, इनके शासक है। शरभपुरी वंश में आपका आ जाएगा प्रसन्न मात्रा आ जाएगा। उसके बाद पांडु वंश है उसमें त्रिवरदेव आ जाएगा, और सोम वंश उसमें शिवगुप्त है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित शासकों को उनके वंश से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको जो नाम दिया गया है उसको मिलान करना है, सुमेलित ही करना है। यहाँ पर कूट दिया गया था, है ना, उसको आपको देख के बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रसन्न मात्र है कौन से वंश के है दोस्तों, प्रसन्न मात्र है, या आपका सरभपुरी वंश के है, इसमें का आ जाएगा सरभपुरी वंश से संबंधित है। उसके बाद इंद्रबल है ना, इंद्रबल है ये पांडु वंश से संबंध रखते हैं। बाहर शाह है ना, बाहर शाह ये आपका कलचुरी वंश है, और भीमसेन द्वितीय राजर्षि तुल्य वंश के शासक थे, है ना। तो ये चीज भी समझ आ गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित कीजिए छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश एवं शासक। तो यहाँ पर देखिए राजवंश दिया है और शासक का नाम दिया है, उनको मिलान करते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ पर राजर्षि तुल्य वंश है दोस्तों, इसके जो प्रमुख शासक है उसमें आ जाएगा भीमसेन प्रथम। नरवंश है दोस्तों, इसमें आ जाएगा आपका स्कंद वर्मा, नलवंश में स्कंद वर्मा है। सरभपुरी वंश में दोस्तों आ जाएगा आपका यहाँ पर जो जयराज है ये शासक के रूप में आ जाएगा, और पांडु वंश है उसमें चंद्रगुप्त है वो आ जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में दोस्तों 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में
जो आपका सैल वंश का शासन था, इसके निम्नलिखित शासक कौन थे? यहाँ पर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र है, उसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में दोस्तों सैल वंश का शासन था। इसके निम्नलिखित शासक कौन कौन थे? तो पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, राज्यवर्धन या फिर श्रीवर्धन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका नाम दिया गया है और ये ऑप्शन दिया गया है, उनको आपको सुमिल। तो कौन कौन से जो शासक थे जो शैल वंश के यहाँ पर शासक हुए हैं? तो देखिए पृथ्वीवर्धन दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका पृथ्वीवर्धन है ना, 7वीं 8वीं शताब्दी में इनका जो वंश है वो सूर्यवंशी के नाम से है, सूर्यवंशी है, उनके नाम से है, इनका वंश है वो चला था, है ना। इनके प्रमुख शासक थे, उसमें पहले नंबर पे आते हैं पृथ्वीवर्धन। ये दुर्ग क्षेत्र में क्या करते थे दोस्तों? आपका शासन करते थे। कब? 7वीं 8वीं शताब्दी में शैल वंश के शासक थे, जिसको सूर्यवंशी के नाम से जाना जाता था, है ना। तो पहला तो हो गया आपका पृथ्वीवर्धन। दूसरे में आ जाएगा दोस्तों जयवर्धन है, वो आ जाएगा, जयवर्धन है। और फिर आपका जो श्रीवर्धन है, ये तीनों है वो क्या है, इसमें शासन है वो किए हुए हैं। लेकिन जो राज्यवर्धन है दोस्तों, ये यहाँ पर जो शैल वंश के शासक में है, ये नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है ना। 1, 2 और 4 है भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो जानकारी के रूप में दोस्तों आपका जो है वो क्या हो जाएगा, शैल वंश से दुर्ग और बालाघाट के जो सरहदी ग्राम है दोस्तों रघोली, है ना, ये रघोली से क्या करते थे, प्राप्त ताम्रपत्र से इसका जानकारी है दोस्तों वो प्राप्त हुआ है कि शैल वंश ने छत्तीसगढ़ में है वो दुर्ग क्षेत्र में शासन किया है करके। इनके जो संस्थापक थे दोस्तों, वो संस्थापक के रूप में है श्रीवर्धन जी है ना। श्रीवर्धन है वो क्या है, श्रीवर्धन है वो क्या है, इसके संस्थापक थे। और इनके जो उसके बाद संस्थापक के बाद जो श्री पृथ्वीवर्धन जी है, श्रीवर्धन के जो पुत्र हैं, है ना, ये जो क्या है पृथ्वीवर्धन है, ये श्रीवर्धन के पुत्र थे, ये इन्होंने शासन किया। फिर आपका जयवर्धन है, उनके द्वारा है वो शासन किया। तो ये एक पीढ़ी है पूरा चला था। पहले दादाजी ने किया, उसके बाद इसके पुत्र ने, फिर इसके जो पौत्र है वो तीनों ने है इसको शासन है वो किया गया था। इनके द्वारा दोस्तों इनके शासन काल में है एक प्रमुख मंदिर है उसको निर्माण किया गया था। श्रीवर्धन ने सूर्य मंदिर है दोस्तों, उसका निर्माण किया गया था 7वीं शताब्दी में है दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था। और इनका तो ये किस वंश के समकालीन थे दोस्तों? तो समकालीन में भी पूछ देते हैं। तो जो शैल वंश है दोस्तों आपका सरभूर्य वंश के समकालीन है। तो समकालीन कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? एक साथ उसी के टाइम में और कौन से शासक थे जिनके है दोनों एक साथ है वो साथ में शासन किए हुए, अलग अलग क्षेत्र में शासक के रूप में है वो शासन किए हो। तो जैसे सरभपुरी वंश है वो छत्तीसगढ़ के इस कोने में चल रहा था, तो यहाँ पर है दोस्तों अगले क्षेत्र में क्या है शैल वंश है वो उसी टाइम है उनका भी अस्तित्व था, और वो भी किसी क्षेत्र में राजा हुआ करते। तो ये समकालीन होते, एक ही समय में किए हुए शासन व्यवस्था है ना। तो ये भी समझ आ गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, जो पाली की प्रशस्त मंदिर है ना, पाली का प्रशस्त मंदिर है का निर्माण किनके द्वारा है वो करवाया गया था? पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाशिवगुप्त बालार्जुन द्वारा, सूर्यवर्मन के द्वारा, प्रवरराज के द्वारा, फिर पृथ्वीपति या फिर बाण विक्रमादित्य के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बाण विक्रमादित्य है उनके द्वारा है वो क्या है, जो प्रशस्त मंदिर है उसका निर्माण है वो करवाया गया था। तो दोस्तों ये बाण विक्रमादित्य है वो बाण वंश से संबंध रखने वाले व्यक्तित्व है ना। इन बाण वंश के है वो शासक के रूप में है अस्तित्व में आए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के राजा विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? राजर्षि तुल्य कुल वंश, सोम वंश, बाण वंश या फिर नल वंश से? तो यहाँ पर दोस्तों जो राजा विक्रमादित्य छत्तीसगढ़ के राजा है ना, छत्तीसगढ़ के राजा थे जिनका नाम है विक्रमादित्य है ना, वो किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बाण वंश से संबंधित शासक थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, बाण वंश के शिलालेखों में विक्रमादित्य का उल्लेख किस नाम से मिलता है? जयमऊ या फिर जयमेरू, जयराम या फिर जयपाल या फिर जगपाल? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो इनके विक्रमादित्य का जो उल्लेख है दोस्तों वो मिला है, और उनको जयमऊ के नाम से या फिर जयमेरू के नाम से है वो जाना जाता था। कहाँ पर? तो जो शिलालेख है उसमें जानकारी प्राप्त हुए उनके आधार पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, प्राचीन छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के शासकों ने
त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, सोमवंश, नागवंश, फड़ी नागवंश या फिर नलवंश यदि है तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो सोमवंश के शासक थे, है ना, सोमवंश के शासक थे, ये उड़ीसा में निवास करने वाले थे दोस्तों। उड़ीसा में इनका शासन है वो चलता था, सोमवंश है, छत्तीसगढ़ का सोमवंश भी है लेकिन ये उड़ीसा में है ना, उड़ीसा के राज्य में है, वहाँ पर है इनका शासन करने वाले थे और इन्हीं के द्वारा है वो क्या थे, त्रिलिंगाधिपति की उपाधियां धारण किए हुए थे। वे स्वयं को क्या थे, कलिंग, कौशल और उत्कल का अधिपति मानते थे। तो इसको भी ध्यान में रखिए। तो कलिंग को अपना अधिकार में लेते थे, कौशल और उत्कल ये तीनों को क्या अधिपति है मान गए थे। इस वजह से उनके द्वारा है वो क्या है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि है वो धारण किया गया था, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, 20वां नंबर का क्वेश्चन है ना। देखिए, किस सोमवंशी शासक ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? शिवगुप्त ने, महाशिवगुप्त ने, महाशिवगुप्त या फिर भीमगुप्त। तो किनके कौन से राजा थे दोस्तों जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि है वो धारण किया हुआ था? तो उड़ीसा के जो सोमवंशी शासक थे दोस्तों, महाभवगुप्त प्रथम, है ना, महाभवगुप्त प्रथम है ये आपका, महाभवगुप्त प्रथम है। इनके द्वारा है दोस्तों जो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि है दोस्तों वो धारण किया गया था। इनका महाभवगुप्त प्रथम जन्मजीय ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि है वो धारण किया हुआ था। ये क्या है, कलिंग, कौशल और जो आपका उत्कल है उनको तीनों को अपने आधिपत्य क्षेत्र में रखते, इसके वजह से है उनके द्वारा त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि है वो धारण किए गया था। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।